देखा जाए तो हम अपने बॉडी को चार्ज करते हैं। वी आर चार्जिंग अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ फूड एंड मील। वी आर चार्जिंग अवर मोबाइल विद द हेल्प ऑफ चार्जर। हम अपने मोबाइल को भी चार्ज करते हैं चार्जर के द्वारा, बॉडी को भी चार्ज करते हैं भोजन के द्वारा। गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर को भी चार्ज करते हैं डीजल और पेट्रोल और सीएनजी और बहुत सारे आजकल इलेक्ट्रॉनिक निकल गए, इन सब के द्वारा चार्ज करते हैं। बट हम अपने माइंड को चार्ज नहीं करते हैं। जब हम अपने माइंड को चार्ज नहीं करते हैं, आप सोचिए बिगर पेट्रोल के बिगर डीजल की गाड़ी चल सकती है? यस और नो? बिगर भोजन के हम कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? ठीक है ना? बिगर चार्ज के मोबाइल को हम कितने दिन ऑपरेट कर सकते हैं? इसी प्रकार हम अपने माइंड को चार्ज नहीं करते हैं। और जब हम माइंड को चार्ज नहीं करते हैं, अब एक सोचिए, एक मोबाइल की जो बैटरी है उस 1% बची हुई है और आप उसमें गाना भी चालू करना चाहते हैं, कॉल भी करना चाहते हैं, कुछ देखना भी चाहते हैं, कर पाएंगे? इसी प्रकार हमारे माइंड की बैटरी 1%, 2%, 4% है और हम उससे बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर पाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आप यहाँ पर आए हैं तो किस लिए आए हैं? माइंड की बैटरी को चार्ज करने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? और यहाँ आने के लिए बहुत बड़े भाग्य की जरूरत पड़ती है। तो आप वो भाग्य के धनी आत्माएं हैं जो यहाँ पर भगवान ने आपको बुलाया। अपने लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे। आज देखा जाए पूरी दुनिया जो है वो एम के ऊपर डिपेंड है। मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मोबाइल, मैनेजमेंट, मेडिकल, मीडिया, देयर आर सो मेनी एम्स, लेटर से शुरू होने वाले वर्ड के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंड है। पर सारी एम जो एक और एम के ऊपर डिपेंड है वो कौन सा एम है? माइंड। आज मैन के लिए कॉलेज, मनी के लिए कॉलेज, मशीन, मटेरियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट देयर। बट माइंड को रिचार्ज करने के लिए, माइंड को एम्पावर करने के लिए, माइंड को बूस्ट करने के लिए और माइंड के थॉट को चैनलाइज करने के लिए कोई कॉलेज नहीं है। बट यू आर वेरी लकी कि आप एक ऐसे कॉलेज में आए हैं जहां पर माइंड को एम्पावर, चैनलाइज और डिवाइन बनाता है। वो इंस्टीट्यूशन है, वो यूनिवर्सिटी है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। यहां पर ना केवल इंसान को देवता तक बनाने की शिक्षा दी जाती है और वो हम बन सकते हैं। हमारे अंदर बहुत जबरदस्त शक्ति। कहते हैं हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए थे, किन्होंने याद दिलाया था? किन्होंने याद दिलाया था? तो आप सभी हनुमान हैं, ठीक है? और परमात्मा ने मुझे आज भेजा है जामवंत बनाकर आपकी खोई हुई शक्तियों को रिकॉल करने के लिए, ठीक है? तो आप कौन है? हनुमान जी के समान शक्तिशाली हैं। कहते हैं एक बार देवताओं की मीटिंग हुई और मीटिंग में सेट किया गया, यदि मनुष्य को पता चल जाए कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है, अथाह शक्तियां हैं, तो मनुष्य क्या करेगा? अपनी पावर को कहीं कहीं छुपा देगा। तो कुछ कहते हैं देवता अपनी सारी पावर को, उनकी सारी जो मनुष्य की सारी पावर को आकाश में छुपा दो। कुछ कहते हैं गुफा में छुपा दो, कुछ कहते हैं पाताल में छुपा दो। पर एक इंटेलिजेंट देवता जिनका IQ, EQ, SQ, HQ बहुत स्ट्रांग था, वो कहते हैं मनुष्य आकाश में भी जाएगा, मनुष्य पाताल में भी जाएगा, मनुष्य गुफा में भी जाएगा, पर खुद के अंदर नहीं जाएगा। तो भगवान ने सारी शक्ति कहाँ छुपाई है? भगवान की ऑटोमेटिक सारी शक्तियां कहाँ हैं? हमारे अंदर। भाग कहाँ रहे हैं? बाहर। ठीक है, मेरे साथ एक बार रिपीट करिए। सेशन जो है पूरा इंटरेक्टिव और एक्शन ओरिएंटेड है, तो आप उसी तरीके से पार्टिसिपेट करिएगा। हाथ ऐसा करिए सभी मेरे साथ, बोलिए मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। भीतर जाओगे तभी तरोगे, और भीतर जाने की जर्नी को ही कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान, राजयोग। ठीक है, तो अब हम पूरे यहाँ पर जो अब यहाँ इस प्रमाइसिस में, इस परिसर में आए हैं, तो यहाँ की ऊर्जा आप अनुभव कर रहे होंगे, है ना? ज़्यादातर आपके मन में सकारात्मक विचार आ रहे होंगे, सकारात्मक संकल्प आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ का चारों ओर का जो वायुमंडल है वो बहुत पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि जो यहाँ रहने वाली महान आत्माएं हैं, दिव्य आत्मा, योगी आत्माएं, तपस्वी आत्माएं, सदा पॉजिटिव प्रकंपन फैला रही है। बिल्डिंग में पावर नहीं है,
कोई विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर नहीं है। पावर कहाँ है? हर जो भी यहाँ पर योगी तपस्वी आत्मा रहे उनके मन में पावर है। उन्होंने परमात्मा से अपने अंदर ऊर्जा को भरा है और वो ऊर्जा ट्रांसमिट हो रही है और एक बहुत सुंदर यहाँ पर वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। आपको फील होता है सबको वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन? तो ऐसे हम अपने घर को भी प्योर वाइब्रेशन वाला शक्तिशाली बना सकते हैं। सभी हम आज बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव लाइफ है ना। तो सबसे पहले पॉजिटिव लाइफ कब होगी? पॉजिटिव माइंड होगा तब पॉजिटिव लाइफ होगी, है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? पॉजिटिव माइंड। तो माइंड के लिए कॉलेज है, पर माइंड को रिचार्ज करने के लिए सबसे जबरदस्त जो टेक्निक है वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन टेक्निक करने से पहले और बहुत सारी चीज़ों को हम लर्न करने से पहले अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें सभी, स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड। चलिए, और सभी बहुत अच्छे से मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराएं, मुस्कुराइए, अच्छे से मुस्कुराइए। बार बार बोलना पड़ता है। एक बच्चा दिन में 434 बार मुस्कुराता है। ऐसे करिए, सभी ऐसा करिए और अपने आप से पूछिए मैं कितने बार मुस्कुराता हूँ। क्या आवाज़ आ रही है अंदर से? मैं कितने बार मुस्कुराता हूँ? आवाज़ क्या आ रही है? 2 बार, 4 बार, 5 बार? कितनी बार? हाथ नीचे रखेंगे, मुस्कुराइए और मुस्कुराते मुस्कुराते बाजू वाले को देखो। बाजू वाली टीम में 2-2 की टीम बना लीजिए अपनी। बाजू वाली टीम मेंबर को देखो, अपनी टीम फिक्स कर लो, उनके साथ आपको एक्टिविटी करनी रहेगी। दादाजी आप इधर देखेंगे, इस साइड। कई लोग बीच में फंस गए हैं ना, तो वो कभी इधर देख लो, कभी इधर देख लो। ओके, मुस्कुराते हुए सभी आप सामने देखेंगे। मुस्कुराते हुए कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए। पहले मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराइए और कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए। अब कई लोग नेगेटिव थॉट ही सोचना शुरू कर दिए, मुस्कुराना छोड़ दिए। पहले क्या कहा था मैंने कि आपको क्या करना है? मुस्कुराना। मुस्कुराइए सभी। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप लगभग 50% बीमारियों से बच जाते हैं। 2 चॉइस है, या तो मुस्कुराहट वाला जीवन, खुशहाल जीवन, तनाव मुक्त जीवन, शांति युक्त जीवन, मेडिटेशन वाला जीवन जीना है, या फिर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाना है, हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि जब नहीं मुस्कुराओगे तो सारी बीमारियां होंगी, और बीमारी होंगी तो डॉक्टर को वो पैसे देने पड़ेंगे आगे। एक बुक जरूर पढ़िएगा अपनी लाइफ में, यू कैन हील योर लाइफ। यू कैन हील योर लाइफ, लुइस हेस की ऑथर हैं। उसमें क्लियर बताया गया है कि कौन से नेगेटिव थॉट से कौन सी बीमारी होती है। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एंगर। जो बहुत ज्यादा एंगर करता है, गुस्सा करता है, उसको कैंसर से रिलेटेड बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है उसको अल्सर से रिलेटेड बीमारी होती है, क्योंकि यहाँ माइंड में जलता है, बहुत ज्यादा जलन होती है, ईर्ष्या होती है तो पेट में भी जलता है, तो यहाँ पर अल्सर हो जाता है। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी होता है तो वो कैसा कहते हैं ना, बहुत अकड़ू है, कहते हैं ना, तो वो उसके गर्दन से रिलेटेड बीमारी होती है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है ना, सर्वाइकल से रिलेटेड बीमारी होती है। फिर डॉक्टर यहाँ एक पट्टा बांध देता है, जैसे कुत्ते को बांधता है। फिर बोले इधर भी नहीं दिखना, इधर भी नहीं दिखना, वो सामने फिर सामने दिखता रहता है। उसकी अकड़ पूरी डाउन हो जाती है। एक नेगेटिव थॉट की एक बीमारी है। तो हमें कौन सा थॉट करना है? बोलिए, कौन सा थॉट करना है? पॉजिटिव थॉट करना है। पॉजिटिव थॉट। हाथ ऊपर करेंगे सभी। अब एक सामने बॉल फेंकना है ना, बॉल तो आपके हाथ में है नहीं, पर सूक्ष्म रूप में एक बॉल फेंकना है। सभी तैयार है? ठीक है, चलिए बॉल फेंकेंगे। मैं कहूंगा 1 2 व्हाइट, तो आप व्हाइट कलर की बॉल फेंकेंगे, ठीक है? 1 2 व्हाइट। कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? 1 2 ब्लैक। कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? 1 2 येलो। कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? अब एक और प्रैक्टिकल करेंगे, आपको समझ में आएगा। आज प्रैक्टिकल में लगभग 60 से 68 लाख, इससे कम ज्यादा हो सकते हैं, इतने केस हस्बैंड वाइफ घरेलू हिंसा के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट उस पर पेंडिंग चल रहे हैं। कारण क्या है मैं बताता हूं अभी आपको।
अभी हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ब्रदर्स हैं, ब्रदर वाली साइड में, मैं कहूंगा 1 2 व्हाइट, आप इधर एक बॉल फेंकना, ठीक है। अब मैं फिर बोलूंगा 1 2 कहूंगा, फिर आप इसको रिटर्न करना, सभी इधर बहने रिटर्न करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? मैं पहले आपको कहूंगा 1 2 व्हाइट, और इनको कहूंगा नहीं, मैं 1 2 बोलूंगा, फिर वो कलर का नाम लेंगे और फेंकेंगे, ठीक है। चलिए दीदी इसको फोकस जरूर करिए ताकि पता चलेगा ना, एक बार कैमरा यहां पर फोकस कर दीजिए, हाँ अभी आपको पता चलेगा। मैं कहूंगा इधर फेंकना है, 1 2 व्हाइट। देखो मैंने कई लोगों को कुछ भी नहीं कहा था फेंकने के लिए, 90% लोगों ने फेंक दिया। घर में झगड़े लड़ाई का कारण यही है, पता ही नहीं सामने वाला क्या बोल रहा, पर पहले हम तैयार है बंदूक लेकर। भाई लोग बहुत खुश हो रहे हैं, भाई कोई तो हमारे साइड है। चलिए फिर से 1 2 व्हाइट, 1 2 रिटर्न करो आप, व्हाइट, 1 2 ब्लैक, 1 2 1 2 येलो, 1 2 1 2 खुशियां, 1 2। अब हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर खुशियां वाली बॉल फेंकी, तो क्या सामने वाली वाइफ जो है पत्नी उनकी, वो कौन सी बॉल फेंकेगी? पर हस्बैंड ने गुस्से वाली बॉल फेंकी तो वाइफ कोई करवा चौथ का व्रत नहीं करेगी, झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम शुरू। जो एनर्जी भेजोगे वही एनर्जी रिटर्न आएगी, क्लियर है? जो एनर्जी भेजोगे वही रिटर्न आएगी। तो पता है मेरे पास परमात्मा ने तथास्तु का वरदान दिया है, जो मैं भेजूंगा वही रिटर्न आएगा। तो मैं खुद अपना कल्याण करूंगा कि नहीं करूंगा? यस और नो? तो मुझे कौन सी एनर्जी भेजनी है? पॉजिटिव। यस और नो? क्लियर है सभी को? तो आज के बाद दूसरे के लिए नहीं, खुद के ऊपर दया करो, खुद के ऊपर तथास्तु करो कि क्या भेजना है? पॉजिटिव बॉल। घर में कोई कैसे भी नेचर वाला हो, उसको पॉजिटिव भेजना है, पॉजिटिव। मन से जितना पॉजिटिव भेजेंगे उतना बोल में पॉजिटिव आएगा, उतना कर्म में पॉजिटिव आएगा। क्लियर है सभी को? तो आज के बाद कौन सा संकल्प रखना है? किसके लिए रखना है? खुद के लिए, है ना। बहनें किसके लिए रखेंगे? घर घर में लड़ाई झगड़े का कारण ही है, यही कारण है सबसे बड़ा, ठीक है। नेगेटिव सोच रखते हैं ना, सास और बहू एक दूसरे में बहुत नेगेटिव है ना। पर जब एक दूसरे से बहुत, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, मर जाती तो अच्छा है। पर जब एक दूसरे से पास में मिलेंगे तो सासू माँ और बहू जब पैर पड़ेगी, प्रैक्टिकल में फिजिकल में पैर पड़ रही है, वो सासू माँ पाए लगू और मन में बोल रही मर जाती तो अच्छा। एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यही चल रहा है समाज में। तो संकल्प पहले पहुंचेगा, बोल पहले पहुंचेगा। बोलिए। आपको आप मुझे सुन सकते हैं, है ना, इतने पास में, पर आप मुझे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से नहीं सुन सकते, ठीक है ना। तो कौन सी चीज पहले पहुंचती है? संकल्प, थॉट। जिसके प्रति भी हमने संकल्प किया उसको वो संकल्प तुरंत पहुंच जाता है। और जैसा भी संकल्प, यदि हमने उसके प्रति पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव जाएगा, वैसा ही वो व्यवहार हमारे साथ पॉजिटिव करेगा। नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास में बैठने से बहुत अच्छी ऊर्जा आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होते हैं, अच्छा लगता है। ऐसा फील किया सभी ने? अब यहाँ पर बैठे हैं और हमारी ब्रह्मा कुमारी तपस्विनी बहनों के जब सानिध्य में आते हैं, है ना, उनके जब प्रवचन सुनते हैं और आप सेंटर में जाते हैं तो कैसा फील होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। पर वही ऐसे कई आदमी होंगे आपके जीवन में जिनके पास बैठने से ऐसा लगता है कब उठ जाते कब भाग जाते, वो आपको पता है। तो वो व्यक्ति का आपके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है और आपका भी उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, और फिर अंदर द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई हो रही है, इसके कारण आपको फील नहीं होता अच्छा। तो आप उसका एटीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं अपनी पावर के द्वारा, अपनी पॉजिटिविटी के द्वारा, अपनी वाइब्रेशन के द्वारा, जिसको कहते हैं सकाश, जिसको कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन। किसी को भी चेंज कर सकते हैं, बट उसके पहले खुद में एनर्जी भरनी पड़ेगी। भरनी पड़ेगी नहीं भरनी पड़ेगी? भरनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं? खुशी को हमेशा पोस्टपोन करते रहते हैं, है ना। एक बार 10वीं पास हो जाओगे ना, फिर खुशी खुशी है। करो ऐसा, एक बार 10वीं पास हो जाएंगे तो खुशी खुशी है। एक बार 12वीं 12th का एग्जाम पास हो गए, फिर खुशी खुशी, फिर कोई टेंशन नहीं लाइफ में। एक बार कॉलेज पास कर लो, फिर खुशी खुशी। एक बार नौकरी लग जाए तो फिर
खुशी खुशी। शादी हो गई तो खुशी खुशी। अपने आप हंस रहे हैं। शादी के बाद कौन खुश रहता है? पर शादी का उल्टा क्या होता है? दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। फिर बच्चे की शादी हो जाए, उसके नाती की शादी हो जाए और बूढ़ा राम राम सत्य। खुशी कहाँ गई? खुशी कल नहीं है, खुशी आज है। आज मुस्कुराओगे, आज खुश रहोगे तो भविष्य में खुश रहोगे। भविष्य में सोचोगे आप तो कोई ने भी आधार कार्ड में लिखवा कर नहीं लाया कि मैं 10 साल जीऊंगा, 15 साल जीऊंगा, 100 साल जीऊंगा। कब किसका टाइम आ जाए कोई भरोसा नहीं, परंतु आज है जीवन, आज है खुशी, आज है मौका। ठीक है ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं मुस्कुराइए। और जो नहीं मुस्कुराएगा, मैं अभी 9 to 1 काउंट करूंगा। 9 to 1 काउंट करूंगा। आपको क्या करना है? मुस्कुराहट की जर्नी शुरू करनी आज से। और जो नहीं मुस्कुराएगा उसको यहाँ पर 2 भाइयों के लिए, 2 बहनों के लिए रखा गया है विशेष रूप से सोफा, उनको मैं यहाँ पर बुलाऊंगा और उनके हाथ में गुलदस्ता दूंगा, बेस्ट स्माइल अवार्ड, और कहूंगा पूरे प्रोग्राम के दौरान सभी लोग देखेंगे और उनके देखने देखते सबको मुस्कुराना है। ठीक है? कोई ऐसा सम्मान पाना चाहता है? वहीं से मुस्कुराओ। इसलिए चलो मैं 9 to 1 काउंट करूंगा। जो नहीं मुस्कुराएगा उसको सम्मान के लिए मैं बुलाता हूं। 9, 8, 7, 6, 5। मुस्कुराना है, हंसना नहीं है। मुस्कुराइए आराम से। हंस कितने देर सकते हैं? ज़्यादा हंसेंगे तो बोलेंगे पागल खाने से कुछ छूट के आएगा। पर मुस्कुरा हमेशा सकते हैं। देवता कैसे करते हैं? हमेशा देवताओं की मुस्कान देखिए, मुस्कुराहट, दिव्यता। मुस्कुराइए। मैं 9 to 1 काउंट करूंगा। जो नहीं मुस्कुराएगा उसका सम्मान यहाँ पर। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छा। जब आप 1 मिनट मुस्कुराते हैं उसकी पावर 1 घंटे तक चलती है। 1 घंटे तक 1 मिनट पॉजिटिव रहते हैं, उसकी पावर 1 घंटे तक चलती है। जैसे कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों तरफ से 100 की स्पीड में गाड़ियां आ रही हैं। कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है। क्या होगा? स्क्वायर में एक चौगड्डे में, चौराहे में चारों तरफ से 100 की स्पीड में गाड़ी आ रही है, कोई ब्रेकर नहीं, कोई सिग्नल नहीं। क्या होगा? जोर से बोलिए। हमारे माइंड में भी इतने संकल्प चल रहे हैं, ये कर लो, वह कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, पर कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। इतने ज्यादा संकल्प चल रहे हैं तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, जिसके कारण ही बीमारी होती। 75% डिजीज आर साइकोसोमैटिक, मन से रिलेटेड है। 75% हार्ट अटैक, डायबिटीज, जितनी भी बीमारियां हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज इनको बोला जाता है, मन से रिलेटेड है। यहां यदि हमने कंट्रोल कर लिया ना माइंड, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। माइंड को कंट्रोल करना है। मैक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। मन को अपना दोस्त बना लो। मन को दोस्त बनाने की जर्नी को राजयोग कहते हैं, है ना? पर हमने क्या किया? हमेशा खुशी को पोस्टपोन किया, या तो पास्ट में देखा या तो फ्यूचर में देखा। मेरे साथ रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड ऐसा करिए और एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा, और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको भी बाद में रिपीट से अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये आपका जीवन को बदल सकता है। ऐसे करिए, बोलिए भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है, भूतकाल में कुछ बातें हुई, घुमाते रहो। किसी ने दुख दिया, निंदा किया, अपमान किया, इंसल्ट किया, भूतकाल में किया, अभी नहीं किया। फिर दूसरे हाथ से ऐसा घुमाओ, टेंशन यहाँ क्यों है, प्रॉब्लम यहाँ है, तो टेंशन यहाँ क्यों है, प्रॉब्लम यहाँ है, तो टेंशन यही रहना चाहिए, यहाँ क्यों है। बोलिए मैं बुद्धू हूँ, कान पकड़ो, मैंने पकड़ कर रखा है, मैंने पकड़ कर रखा इसलिए टेंशन यहाँ है, बाकी टेंशन यहाँ नहीं है। यस और नो? यस और नो? समझ में आया आपको? तो प्रॉब्लम कहाँ है? भूतकाल। कहते हैं भूत मतलब गया, पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती, बीती सो बिंदी, परमात्मा कहते हैं। तो पास्ट कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, वो चला गया है कि कल देख सकते हो? कोई नहीं देख सकते। ठीक है, तो भूतकाल क्या है? सपना है। बोलिए भूतकाल। कोई भी बातें हुई, आपको किसी ने अपमान किया, जो भी हुआ वो चला गया। यस और नो? वो आपके पास नहीं है। किसी ने आप किया होगा, ठीक है, कभी आपने भी किया होगा इसलिए उसने रिटर्न किया, जो भी हुआ क्या। दूसरा,
50% यहाँ है एनर्जी, 50% सोचते रहते मेरे साथ ये हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखते हैं बदला तो जरूर लूंगी एक दिन छोड़ूंगा नहीं उसको। अब 50% एनर्जी यहाँ लगी है, 50% एनर्जी फ्यूचर में, बोली भूतकाल सपना बोला, अब भविष्य काल कल्पना है, बोलो भविष्य काल कल्पना है ना। भविष्य में बहुत सोचेंगे, मैं ये करूंगा, ऐसा कर लूंगा, ये हो जाएगा ना, मेरा पूरा पेमेंट अच्छा हो जाएगा, फिर मैं मुस्कुराऊंगा, मेरे लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा ना, फिर मैं मुस्कुराऊंगा। उससे पहले बिल्कुल नहीं मुस्कुराना है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बीमारी हो जाए, और जब शरीर कोई काम का नहीं रहेगा तब मुस्कुराने से क्या फायदा। और कब जीवन कब जीना है, खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं, खुशी खुद ही एक रास्ता है। आज मुस्कुराएंगे तो भविष्य में मुस्कुराएंगे, राइट, यस और नो। तो भविष्य में क्या कर रहे हैं हम, भविष्य में देख रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ठीक है। 50% एनर्जी, हमने बहुत कुछ प्लान किया था, पर कोरोना आया और सब राम राम, देखा आपने, सब कुछ, पूरी जो प्लानिंग थी सब ध्वस्त हो गई। तो 50% हम पास्ट में हैं, बोली 50% पास्ट में, सभी एक बार रिपीट करिए, अच्छे से करिए, ठंडी भी है ना, एक्सरसाइज भी होगी। 50% पास्ट में, 50% फ्यूचर में, प्रेजेंट में जीरो, तो कैसे बनेंगे हीरो। अच्छा, आपको ताली बजाने की भी टेक्निक मैं बताता हूं। ताली बजाने से भी फायदा होना चाहिए ना, तो अंगुलियां, अपनी सारी अंगुलियां ऐसे लेंगे, अंगुलियों पर अंगुली जब अच्छे से हम प्रेस करते हैं तो एक्यूप्रेशर होता है। इसकी एक टेक्निक है, ताली बजाओ रोग भगाओ। ताली बजाने के बहुत सारे फायदे हैं, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, और बजाना है तो पूरे जोश के साथ बजाना है। बहुत अच्छा। और हिमाचल को तो वैसे ही देवभूमि कहा जाता है ना, तो देवभूमि से आए हुए सभी देवतुल्य महान आत्माओं के अंदर एनर्जी कितनी होनी चाहिए, है ना। एक बार एनर्जी बताइए अपनी। बहुत अच्छा, तो ग्रेट। हमें क्या करना है, ना पास्ट में रहना है ना फ्यूचर में रहना है, कहाँ रहना है, प्रेजेंट में। जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे उतनी ज़्यादा हमें भगवान के द्वारा प्रेजेंट मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। क्लियर। तो ज़्यादातर पास्ट की बातों को सोचना नहीं है। एक बार जिन जिन के पास कुछ नोट होगी वो निकालिए, 10, 20, 50 की ऐसे नोट निकालिए, ऐसे रखिए, छोटी नोट निकालिए, ऐसे लिखिए सभी। सामने रखिए सभी फटाफट फटाफट, फास्ट, ऐसे रख, छोटी है सब। अब क्या करना है, देखिए प्रोसेस, सभी सामने निकाल लीजिए। हाँ, ऐसा करिए, ऊपर करिए, हाथ दिखाइए, हाँ दिखाइए सभी, बहुत अच्छा। क्लिक भी कर दीजिए, फोटो क्लिक कर दीजिए। हाँ देखिए, जो फोटो देखेगा वो अपने आप बोलेगा ये फोटो नोट क्यों दिखा रहे हैं, उसके माइंड में कुछ भी संकल्प चलेंगे, ठीक है। अब ऐसे करिए, नोट मोड़िए, ऐसा नोट मोड़िए, ऐसे मोड़िए, ऐसे करके मोड़िए, लेफ्ट हैंड में रखिए और उसको कमांड दीजिए, तुम बहुत बुरे हो, बोलो तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारे काल सर्प योग लगा हुआ है, तुम्हारे कारण मेरे जीवन में बहुत दुख है, तुम बहुत टेंशन देते हो, जीवन में बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दुख ही दुख है, तुम ही उसका कारण हो। नोट लिखा, धीरे से इसको निकालिए। भाई साहब खड़े हो जाएंगे, क्या क्या बोला इसको आपने, नोट निकालिए। एक माइक हो तो दे दीजिए, कोई बात नहीं, चलिए। क्या क्या बोला भाई साहब इसको, बहुत खराब हो और काल सर्प होगा आपके लिए, ये है प्रॉब्लम है। बहन जी क्या क्या बोला, सबने बोला ना, बस बोला। नोट ऐसे निकालिए, कौन सी नोट थी, 100 की निकालिए, ऐसे करके निकालिए। कितने की नोट है भाई साहब, 100 की है, कितने में चलेगी। आपने तो उसको बहुत गालियां दी, बहुत कोसा, बहुत क्या क्या कहा, है ना, उसकी कीमत कम हुई
हमारी कीमत कम क्यों हो जाती है? जब कोई कुछ कहता है तो हमारी कीमत कम क्यों हो जाती है? नोट की कीमत कम हुई, पर हमारी कीमत कम क्यों हो जाती है? क्योंकि हम खुद अपनी कीमत कम करते हैं, इसलिए कीमत कम हो जाती है। कोई हमारी कीमत, कोई हमें नेगेटिविटी, कोई हमें दुख नहीं दे सकता जब तक हम ना चाहें। आर यू गेटिंग मी और नॉट? जब नोट, एक कागज की नोट की कीमत कम नहीं हो रही, तो हम तो इंसान है, हमें तो पता है क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमारी कीमत कम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? अपनी कीमत खुद ही कम कर देते हैं। कोई कुछ कह देता है और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? एक बहुत सुंदर है, पावर ऑफ तथास्तु। वो कमांड हम देखेंगे, पावर ऑफ तथास्तु। कोई भी युवा एक आ जाइए, एक युवा भाई आ जाइए ऊपर। मैंने 90 साल का युवा देखा है, 10 साल का बूढ़ा देखा, सब माइंड से होता है। आ जाइए कोई युवा, कोई भी। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए तुरंत शब्दों का प्रभाव। ताली बजाइए भाई। आइए। अब देखेंगे, सपोज मेरे हाथ में एक चिराग है। आइए ऐसे आ जाइए। मेरे हाथ में एक चिराग है, ठीक है। मैं चिराग को रगड़ता हूं और यहां पर, आपका नाम था? प्रवीण अग्रवाल। प्रवीण जी। एक जिन प्रकट हो गए प्रवीण जी के रूप में। जिन जी क्या कहेंगे? मैं कुछ भी कहूंगा, जिन जी क्या कहेंगे? जो हुक्म मेरे आका। आपके पास एक ही कमांड है, आप क्या बोलेंगे? जो हुक्म मेरे आका। जो हुक्म मेरे आका। आप अपना माइंड लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आप कौन है? जिन। जो भी मैं कहूंगा, ये जिन क्या कहेंगे? जो हुक्म मेरे आका। जिन जितने भी हिमाचल प्रदेश से हमारे भाई बहनें आए हुए हैं, देवभूमि से, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां ला दो। जो हुक्म मेरे आका। जो ताली नहीं बजा रहे हैं उनको ताली बजवाओ। जो हुक्म मेरे आका। जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे देवभूमि से महान आत्माएं आई हुई, उन सब के जीवन में सुख शांति समृद्धि भरपूर कर दो। जो हुक्म मेरे आका। सबको पैसों से भरपूर कर दो। जो हुक्म मेरे आका। सबका भविष्य बना दो। जो हुक्म मेरे आका। सबको राजयोगी, तपस्वी, देवतुल्य बना दो। जो हुक्म मेरे आका। अच्छा, जो मेडिटेशन नहीं करता उनको सजा दे दो। जो हुक्म मेरे आका। जिनके पास एक ही कमांड है, जो हुक्म मेरे आका। नेगेटिव भी बोलेंगे तो जिन क्या बोलेगा? और पॉजिटिव भी बोलेंगे तो क्या बोलेगा? जिन। अब जिन है कहाँ? हमारे माइंड में है। जो हमारा बाहर वाला मन अभी जो जागृत है, वो है कॉन्शियस माइंड, ठीक है। उसमें है 10% पावर। 10% पावर है। जैसे मैं अभी मन हूं, 10% पावर है, पर मैं मालिक हूं। जो मैं कमांड दूंगा वो सबकॉन्शियस माइंड, मेरे अंदर वाला मन वो स्वीकार कर लेगा। अंदर वाला मन। जब मैं सोता हूं तो कौन सा मन जागृत होता है? अंदर वाला मन, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जिसको कहते हैं अवचेतन मन, राइट। सोने में करवट बदलना, श्वासों का लेना, नहीं तो पता चला सोए सोई राम राम सत्य हो जाए। कभी हुआ किसी का? नहीं होता है। कभी कोई किसी का हार्ट अटैक आया, वो बात अलग है। परंतु बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम सोते हैं तो अंदर वाला माइंड पूरे ऑपरेट करता है, बॉडी को, मेमोरीज को रखता है स्टोर, वो सब अंदर वाला मन करता है। अंदर वाला माइंड 90% शक्तिशाली है, 90% पावर उसके अंदर है, पर वो अनएजुकेटेड है। उसको ये नहीं पता क्या राइट है क्या रॉन्ग है। जो भी मिला कमांड बाहर से, उसको एक्सेप्ट कर लेता है और रियलिटी में ला देता है। मैंने कुछ भी कहा, पॉजिटिव कहा, तो अंदर वाले मन ने क्या कहा? इस जिन की बात नहीं, अंदर वाले जिन की बात है, ठीक है। जो भी मैंने कहा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लिया और बोला जो हुक्म। आपने अंदर कमांड दिया। अब ऐसे करो हाथ सभी, बैठ जाइए वैसा, ऐसा हाथ करिए सभी। जब मैं पॉजिटिव कहूंगा तो टच करके बोलना जो हुक्म, या तथास्तु बोलिए। तथास्तु, तथास्तु और जो हुक्म एक ही है, पॉजिटिव है ना। जब मैं पॉजिटिव कहूंगा तो आप टच करके बोलेंगे तथास्तु। जब मैं नेगेटिव बोलूंगा तो भूल से भी मत कर देना, नहीं तो वैसे ही हो जाओगे, ठीक है। हाथ ऊपर। कमांड समझ में आई? जब मैं पॉजिटिव कहूंगा तो टच करके बोलना तथास्तु, ठीक है।
मैं शक्तिशाली हूं, तथास्तु बोलेंगे ना, पॉजिटिव में तथास्तु, नेगेटिव में कुछ नहीं, ऊपर ही रखना आप। मैं महान हूं, भगवान मेरे साथ है, मेरा भविष्य उज्जवल है। घर में महाभारत ही महाभारत है। कई लोगों ने तथास्तु बोला तो अंदर वाला मन बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, आपके घर में महाभारत ही महाभारत होगी। और आप महाभारत नहीं भी करना चाहो तो आपकी सास, आपकी माँ, आपकी बहू, आपकी पत्नी के अंदर घुसकर ऐसी महाभारत कराऊंगा, आपकी नानी याद आ जाएगी। नेगेटिव कमांड दोगे वैसे ही हो जाएगा, वैसी ऊर्जा फैलेगी, वैसा वाइब्रेशन फैलेगा, वैसी आउटकम आएगा। फिर से मैं निरोगी हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है, ऐसा ना हो मैं मर जाऊं, मैं बहुत कमजोर हूं, हे भगवान उठा ले। ऐसा कमांड भूल के भी मत देना, इस दुनिया में कोई काम की नहीं है, भगवान उठा ले। अंदर वाला माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, बहुत जल्दी है, जो हुक्म मेरे आका, चलो। नेगेटिव कमांड नहीं दीजिएगा अपने माइंड को, पॉजिटिव कमांड देना है। चलिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं महान हूं, मैं दिव्य हूं, भगवान मेरे साथ है, मेरा भविष्य उज्जवल है, मैं रोज मेडिटेशन करूंगा। सर आप कितनी भी ट्रेनिंग करा लो, मैं कभी मेडिटेशन नहीं करूंगा। करेंगे ना, करेंगे कि नहीं? आज से रोज करेंगे ना, मैं रोज मेडिटेशन करूंगा। तो नेगेटिव में कमांड नहीं लेना, किस में लेना है? पॉजिटिव में लेना है कमांड। ठीक है, तो आज के बाद कोई भी नेगेटिव कमांड जैसे बोले ना, अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। और कोई बाहर भी देते हैं। किसी ने एक बार मेंढक की रेस हुई, मेंढक की रेस में एक क्या हुआ कि बहुत सारे मेंढक, एक रो थी, जैसे एक यहाँ सामने रो दिख रही है, ऐसे बाजू बाजू में बहुत दर्शक मेंढक थे, पूरे इंडिया से आए थे, सर हर राज्य से मेंढक आए थे। और बीच में एक रोड थी और वो दर्शक मेंढक कमेंट करते थे, चिल्लाते थे। तो बीच वाले मेंढक दौड़ते थे, एक से एक ऊर्जावान, एक से एक शक्तिशाली मेंढक आए थे। मेंढक की रेस शुरू हुई, बढ़ते गए, कुछ मेंढक बढ़ रहे, कुछ मेंढक रुक रहे। तो दर्शकों से कमेंट आ रही, आगे बहुत तूफान है, आगे बहुत गर्म है, आगे बहुत ज्वाला है, आगे बहुत माइनस टेम्परेचर, आगे बहुत खतरनाक स्थिति है। तो कुछ मेंढक सुन रहे हैं, कुछ मेंढक रुक रहे हैं, कुछ मेंढक आगे बढ़ रहे हैं। अंत में एक युवा मेंढक ही सफलता के शिखर में पहुंचता है। एक युवा मेंढक, उनसे ज्यादा शक्तिशाली, उनसे ज्यादा ऊर्जावान, उनसे ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए मेंढक रुक गए, पर एक युवा मेंढक उस सफलता के शिखर में पहुंचता है। उससे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपसे ज्यादा शक्तिशाली, आपसे ज्यादा ऊर्जावान, आपसे ज्यादा इतने मेहनत करने वाले मेंढक रुक गए, हार गए, आप कैसे जीता है? तो पता चला इंटरव्यू में मेंढक बहरा था, उसने सुना ही नहीं कुछ। तूफान है, चोटी है, मर जाओगे, गिर जाओगे, कोई काम की नहीं, बढ़ता गया। जीवन में आगे जाना है तो नेगेटिविटी से बहरा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बहरा बनना पड़ेगा। दादी गुलजार जी कहते हैं, हमारी दादी गुलजार जी ब्रह्मा कुमारी के पूर्व मुख्य संचालिका, वो कहते हैं कि आप नेगेटिव को स्टॉप नहीं कर सकते, आपको क्या करना है? चैनलाइज करना है। सपोज आज तक चैनल लगा है, आपको आज तक नहीं देखना है, आस्था देखना है, तो क्या करेंगे? चैनल को चेंज कर देंगे, माइंड को चैनलाइज कर दीजिए। यस और नो? आप ऐसा मत करिए हाय मेरे जीवन में यही लिखा हुआ है क्या, नहीं, चैनलाइज करिए। कर सकते हैं? माइंड को चैनलाइज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले आज से तथास्तु टेक्निक में हम क्या करेंगे? कभी भी नेगेटिव कमांड कोई भी दे तो नहीं लेंगे, और खुद को भी नेगेटिव कमांड नहीं देंगे। जैसे ही सुबह उठेंगे तो क्या करना है वो मैं बताता हूं। भगवान का दिव्य हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है। मैं जब बोलूंगा उसके बाद वाली कमांड को रिपीट करिए, मेरे साथ रिपीट करिएगा। उसके बाद, हजार भुजा वाले परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है। मैं संपूर्ण निरोगी हूं, निर्विघ्न हूं, निर्भय हूं, निश्चिंत हूं। हजार भुजा वाले भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। मैं शांति युक्त हूं, तनाव मुक्त हूं, शक्तिशाली हूं, ऊर्जावान हूं, चरित्रवान हूं, महान हूं, परमात्मा की संतान हूं। आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, सब बहुत अच्छे हैं। भगवान सबको सुख दें, सबका भला हो,
ओके, दोनों हथेली रगड़ेंगे, चेहरे पर लगाइए। तो इस सुबह सुबह आपको हाथ रख के नहीं करना, ये तो मैंने एक कमांड कराया, पर हाथ नीचे करके ही इस संकल्प करना है। आपने देखा होगा, आप जो ये क्या होता है, दिस इज द प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या किया आपने? अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग किया। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपका अवचेतन मन ओपन रहता है, जो भी इसमें डालेंगे वो पूरे दिन तक चलता रहेगा। इसका प्रैक्टिकल है, इसका एक आप समझ सकते हैं। जब कोई गाना आप सुबह सुबह गुनगुनाते हैं, मॉर्निंग में यदि आपको कोई गाना गुनगुनाए, वो दिन भर गुनगुनाते रहेंगे आप। किस किस को ऐसा अनुभव है? सभी को 90%, क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म ही ऐसा है। हमने यदि कोई एक गाना गुनगुनाया तो वो दिन भर हमारा चलता रहेगा। तो हमें इसी प्रकार पॉजिटिव कमांड डाल लेनी है, वो दिन भर चलता रहेगा। सुबह सुबह आप न्यूज़ चैनल, पेपर, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव दृश्य से अपनी दिन की शुरुआत नहीं करना। यदि आपने नेगेटिव न्यूज़ देख लिया, नेगेटिव बातें सुन ली, नेगेटिव किसी से टॉक कर लिया, अब वो पूरा दिन आपकी लेयर शुरू में ही नेगेटिव हो गई तो पूरा दिन ही नेगेटिव जाएगा। कहते हैं ना, किसका चेहरा देखा था पूरा दिन खराब हो गया। चेहरा नहीं, आपने कौन सा थॉट लिया था। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान में अमृत वेली किया जाता है। परमात्मा से शक्ति ली जाती है, परमात्मा से शक्ति लेते हैं, वाइब्रेशन लेते हैं, तो पूरा दिन पॉजिटिव जाता है ना। इसीलिए अमृत वेले का बहुत महत्व है, पॉजिटिविटी का बहुत महत्व है। तो आज के बाद कौन सा संकल्प लेंगे? आपको पता चल गया ना संकल्प? सभी को पता है कि मैं संपूर्ण निरोगी हूं, निर्विघ्न हूं, निश्चिंत हूं, निर्भय हूं। जो कमांड देंगे, और भी जो चाहते हैं अपने जीवन में, वो कमांड दे दीजिए आप, वैसा ही होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पॉजिटिव कमांड देना। अब जैसे हम दिन की शुरुआत करते हैं, कई लोग आएंगे नेगेटिव कमांड देंगे आपको। अरे तुम कोई काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। घर में भी आप कितना भी अच्छा कर लो, कई बार तो आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, आपको अच्छे से पॉजिटिविटी नहीं मिलती, तो आपको लगता है कि हम तो कितना भी अच्छा करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो क्या करना है, उस वक्त भी हमें अपने आप में पॉजिटिव कमांड देनी है। और कोई नेगेटिव कमांड देता है तो क्या कमांड देनी? कैंसल कैंसल, मेंढक के जैसा। कौन सी कमांड देना है? मुंह से नहीं बोलना है, नहीं तो झगड़े हो जाएंगे, WWF हो जाएगा। कहाँ कमांड देनी है? माइंड से कमांड देनी, कैंसल कैंसल। मुझे लेना ही नहीं है, मुझे लेना ही नहीं नेगेटिव। मन में कौन सी कमांड देंगे? कैंसल कैंसल। पॉजिटिव को अंदर डालना, नेगेटिव को नहीं डालना है। क्योंकि किसका नुकसान है? सबसे पहले तो खुद का ही नुकसान है। अब मैं क्या करूंगा, आप मुझसे मांगना कि भगवान मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं आपको 101 रुपए चढ़ाऊंगा। ठीक है? ठीक है, क्या बोलेंगे? आप बोलना, भगवान मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, मैं चुनरी और चादर चढ़ाऊंगा। ठीक है, चुनरी और चादर। आप इधर आ जाइए। हाँ, माइक दे दीजिए। अब जैसे भगवान के पास मांगते हैं ना, वैसे ही मांगना है, दिल से। हाँ, चलिए। मैं भगवान के रूप में हूं, अभी भगवान का रोल कर रहा हूं, एक नाट्य हम रूपांतरण कर रहे हैं और भाई जी मांग रहे हैं। चलिए। भगवान आप मुझे 1 करोड़ दे दो, मैं आपको 101 रुपये दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। 101। भगवान मुझे 10 करोड़ दे दो, मैं आपको चुनरी चढ़ाऊंगा। चुनरी चढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा। आओ बेटा, आओ इधर आओ, बैठो। कितना चाहिए आपको? 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ चाहिए। अच्छा, मुझे कितना दोगे? 101। अच्छा, अच्छा। 101 बड़ा है, 1 करोड़ बड़े हैं? 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़। 1 करोड़ बड़े हैं। जब बेटा मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा जी, तो 101 रुपए पहले ना निकाल लो अपने लिए। बोलो, तुम मेरे बाप हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बोलो, आप हमारे बाप हैं। तो मेरा बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और आपको चाहिए 5 करोड़ और चुनरी चढ़ा दोगे 10 रुपए की, 20 रुपए की, और अपने 10 करोड़ में खुश। भगवान को ये व्यापार नहीं चाहिए, भगवान को प्यार चाहिए। कुछ भी नहीं चढ़ाओगे ना, भगवान आपको जो दे देगा। भगवान को व्यापार नहीं चाहिए, भगवान को बुद्धू बनाना छोड़ो। ठीक है, प्यार करो, व्यापार नहीं करना। अब आपकी मुराद कैसे पूरी होगी? देखो, एक है
जो एक प्रैक्टिकल में एक व्यक्ति है जिसका नाम अमित है ना, वो बहुत दूसरों को बुरा बोल रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, नेगेटिव बोल रहा है ना। खड़े हो जाइए प्लीज। कुछ बोल रहा है। एक व्यक्ति है अमित नाम का जो दूसरे को कुछ भी बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है। और एक व्यक्ति है जो सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, रोज मेडिटेशन कर रहा है, रोज ज्ञान सुन रहा है, सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है। अब दोनों ने भगवान से रिक्वेस्ट की, ठीक है। अब अभी अमित के रूप में है, भगवान की रिक्वेस्ट करो, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो। बोलिए भगवान मेरी इच्छा पूरी करो। दोनों की रिक्वेस्ट आई भगवान के कंप्यूटर में, ठीक है। एक है सुमित और एक है अमित। तो भगवान ने देखा सुमित की 10 लाख दुआएं जमा हैं, ठीक है। और अमित की देखा तो बैलेंस 0, अकाउंट एरर, बैलेंस नील, दुआएं 0। तो भगवान कहेंगे सुमित के लिए क्या कहेंगे भगवान? अमित को क्या कहेंगे? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, भगवान सुमित की सेवा में मस्त है। फिर जो अमित है कितने भी अपना टिप्पर फोड़ ले, कहीं भी चला जाए मंदिर में, उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसकी दुआएं इकट्ठा नहीं। सिर्फ वो मुख से बोल रहा है, मन से कुछ नहीं कर रहा है, मन से दुख दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसीलिए उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, उसकी दुआएं पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसके अकाउंट में भगवान के पास दुआएं नहीं है, उसके अच्छे कर्म नहीं है। हमारा काम कैसे होता है? जितनी दुआएं, जितने अच्छे कर्म, जितने श्रेष्ठ कर्म होंगे, और फिर भगवान से हमने रिक्वेस्ट किया, भगवान मेरा ये कार्य हो जाना चाहिए, तो तुरंत उस अकाउंट से क्रेडिट होकर आएगा। नहीं तो सारी दुनिया में सारे लोग अमीर होते नहीं होते, कोई लंगड़े लूले होते, कोई होते ऐसे लंगड़े लूले। यदि हमारा भविष्य लिखता तो कोई लंगड़े लूले होते? यदि देखो कोई आज आपके बच्चे हैं, ठीक है, आप आपके बच्चों का भविष्य लिखने के लिए आपको कलम दे दी जाए तो कैसा लिखोगे? बताओ। बहुत अच्छा लिखोगे कि लंगड़ा हो जाए, बाजू वाला छोटा, बड़ा वाला अंधा हो जाए, लिखोगे? तो भगवान कैसे लिख सकता है कोई लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए, अंधा हो जाए? लिख सकता है? वो कैसे होता है? वो कर्म से होता है, कर्म से होता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही होगा। यस और नो? यस। प्रैक्टिकल है। पॉजिटिव सोचोगे तो क्या होगा? नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा? अच्छे कर्म होंगे जमा तो तुरंत भगवान से रिक्वेस्ट किया, भगवान बोलेंगे तुम्हारी सारी मुराद पूरी हो जाएगी। अपने आप, बोलने की जरूरत भी नहीं, संकल्प से। इतनी जबरदस्त पावर है। तो आज के बाद कौन सा बैंक में पैसा जमा करना है? दुआओं के बैंक। कई लोगों ने कोरोना के टाइम में प्रैक्टिकल अनुभव बताया, जिनके पास 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ वो डॉक्टर के पास लेकर गए, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। उनका बच्चा कितनी भी ट्रीटमेंट के बाद ठीक नहीं हुआ है, और जिसके पास 1 रुपए भी नहीं है वो बिगड़ कोई इंजेक्शन के ठीक हो गया। कमाल। दुआएं। तो क्या जमा करना है? आज से आप दुआएं जमा करो, सबकी हेल्प करो। अब मैं यहां पर ट्रेनिंग करा रहा हूं, कई मुझसे पूछते सर आप इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपके ही समकक्ष कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो इस प्रकार की फीस 1-1 लाख रुपए लेते हैं। बाहर में प्रोग्राम्स होते रहते हैं पूरी इंडिया में, और अभी तक लाखों लोगों को हमने ट्रेनिंग कराई है। तो मुझसे पूछते हैं, और स्टेडियम में 10,000 15,000 ऐसी ऑडियंस होती है हमारी, मुख्यमंत्री से लेकर हर लेवल के लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं। तो वो पूछते हैं सर आपने बिगर चार्ज किया, फीस नहीं लिया? मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी संस्थान 1937 से मानवता की निस्वार्थ सेवा कर रहा है 141 कंट्रीज में, कुछ भी फीस नहीं ले रहा है। और वहां से मैंने प्रेरणा लिया है, वहां से मैंने सीखा है कि कैसे दुआएं जमा करना है। आज कई लोग कहते हैं सर आप फीस तो लेना चाहिए, तो मैं कहता हूं मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अभी मैं जमा करूंगा परमात्मा के पास तो मुझे 5000 वर्षों तक मुझे कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतनी दुआएं मेरी जमा हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? अच्छी दुआओं को जमा करना है, ठीक है। आज के बाद कोई भी कुछ भी नेगेटिव दे उसको कहना कैंसिल, और पॉजिटिव को जमा करना। सभी क्लियर है ना सभी को? हाँ। अब भगवान से हम एक क्या करेंगे? दिल से क्षमा मांगेंगे, जो भी कर्म है उसके लिए शुक्रिया करेंगे भगवान का। और जो भी हमने आज तक ऐसे कोई कर्म किए, किसी को दुख दिया, किसी को पीड़ा दी, किसी को हमने है ना सताया, निंदा की, वो सब किसके कारण किया? देह अभिमान के कारण, है ना। तो आप देखना चाहेंगे कितने ब्लॉकेज हैं अपने अंदर? देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? स्क्रीन पर आप देख रहे हैं परमात्मा की ब्रह्मांडी ऊर्जा, परमात्मा की आशीर्वाद की किरणें, कॉस्मिक एनर्जी, बहुत पावरफुल परमात्मा की शक्तियां, आशीर्वाद किरणें आ रही हैं, पर अंदर नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि मेडिटेशन नहीं पता, राजयोग नहीं पता,
ध्यान नहीं पता, इसके कारण क्या हो रहा है, वो शक्ति नहीं आ रही अंदर, ऊपर तक तो आ रही है पर जैसे कि आप सोच लीजिए मोबाइल चालू है, मोबाइल है पर सिम नहीं है, नेटवर्क नहीं आ रहा, तो मोबाइल से कॉलिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। इसी प्रकार शरीर तो है, आत्मा का ज्ञान नहीं है और भगवान से कनेक्शन कैसे करना है वो ही पता नहीं, तो एनर्जी नहीं आएगी। आएगी एनर्जी? नहीं आएगी। अब क्या होता है, जब एनर्जी नहीं आती है तो मन में कई प्रकार के ब्लॉकेज बन जाते हैं। हमें पता नहीं है घर की सफाई कैसे करना है, तो क्या होगा, कचरा होगा, कचरे होने के बाद मक्खी मच्छर दवा, पर बहुत गंदगी हो जाएगी और उसके बाद बीमारी होगी और फिर ब्लॉकेज हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर भी ऐसी कई, हमने नेगेटिव ब्लॉकेज पकड़ कर बैठा है 10 साल से, 15 साल से, पिछले जन्मों से हमने कई ब्लॉकेज पकड़ कर बैठे हैं अपने मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। एक प्रैक्टिकल घटना, एक व्यक्ति को घुटने में बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द, सारा स्कैन हो गया, सब कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं निकल रही थी, दर्द कैसे होगा। फिर उसको क्या किया, हिप्नोटाइज किया गया। जब उसको हिप्नोटाइज किया गया और उसको पिछले जन्मों में ले जाया गया तो देखा जब उसकी मौत हुई थी पिछले जन्म में, ऐसी हुई थी कि पूरा की पूरी कार उसके घुटने में जाकर गिरी और वो तड़पते तड़पते उस घुटने के दर्द के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। और उसका वो दर्द की प्रोग्रामिंग, उसके दर्द की मेमोरीज होकर इसने इस जन्म लिया। तो इस जन्म में कोई दर्द नहीं था, परंतु वो दर्द इस जन्म में अपने आप हो रहा था, क्योंकि उस जन्म की स्मृति थी कि मेरे घुटने में कुछ ना कुछ हुआ है। इसी प्रकार हमारे साथ भी ऐसे बहुत कुछ ना कुछ हुआ है। किसी ने अच्छा कर्म किया, किसी ने बुरा किया, पिछले जन्म में हमने किसी के साथ अच्छा किया, बुरा किया, ऐसे बहुत सारे ब्लॉकेज हमारे मन में हैं। और वही ब्लॉकेज हमारे बीमारी के रूप में बाहर आते हैं, टेंशन के रूप में बाहर आते हैं। वही ब्लॉकेज के कारण हमारा जीवन सेट होता है ना। कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई बुरा व्यवहार करता है। तो क्या करना है, परमात्मा की एनर्जी को अपने अंदर भरना है, जिसको हम कहते हैं, मन के होंगे तो उसको कहते हैं पाप, है ना, नेगेटिविटी, और शरीर के होंगे उसको बीमारी कहते हैं। तो हमें क्या करना है, परमात्मा की एनर्जी को अपने अंदर भरना है और पूरी एक एक सेल को पूरी रीति से चार्ज करना है। पूरी सेल को, परमात्मा की एनर्जी को पूरी अपने अंतःकरण में भरते रहना है, भरते रहना है। पूरी एनर्जी को, एक एक सेल को चार्ज करना है। पूर्ण परमात्मा की शक्तिशाली एनर्जी से पूरा शरीर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है उसके पहले मैं एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। यदि अब मैं जो इफेक्ट करने के लिए बताता हूँ, मैं जो प्रैक्टिकल कराऊंगा, यदि उससे आपके शरीर में कोई परिवर्तन आता है तो समझ जाओ कि आपने बहुत ज़बरदस्त रीति से, आपके माइंड बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और आप मेडिटेशन कर सकते हो। सभी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। ओके, आंखों को बंद। जैसे ही मैं 9 to 1 काउंट करूंगा, आप अपने घर में जाएंगे बुद्धि के द्वारा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। घर में जाएंगे। घर में किचन में जाएं, किचन में जाएं। किचन में फ्रिज को ओपन करिए। फ्रिज में देखिए कुछ नींबू रखे हुए हैं। नींबू की सुगंध को महसूस करिए। गहरी लंबी सांस। एक पार्ट को काटिए, राइट हैंड पकड़िए उसे, आंख बंद करके फील करिए और 10 बूंद को टपकाना है। टप, बाजू वाले को पता चलना चाहिए कि आप नींबू का रस चख रहे हैं। अच्छे से निचोड़िए और टपकाइए 10 बूंद। 1, 2, अच्छे से 3, फील करिए, पूरी जिम में घुमाइए, खट्टा रस को आनंद लीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुछ इमलियाँ भी रखी हुई है, पकी इमली है, उसको जिम में घुमाइए, रस को चखिए। कुछ कच्ची इमली है, उसमें नमक और थोड़ा मिर्ची लगा हुआ है, उसको भी लीजिए, चखिए। पानी पूरी खाया होगा जीवन में, तो उसका पानी है, पानी पूरी के पानी को, खट्टा मसालेदार पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। 10 घूंट पीजिए, जिम में घुमाइए, पीजिए, जिम में घुमाइए, पीजिए, जिम में घुमाइए, अच्छे से पीजिए। पूरी जीभ में पानी आ चुका है, पूरी जीभ लार से भर चुकी है। जैसे ही मैं 9 to 1 काउंट करूँगा, आप अपनी आंखें खोलेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओपन योर आइज। किस किस के जीभ में पानी आया, हाथ उठाइए, लंबा हाथ उठाइए। एक चीज़ बता देता हूँ, जिसके पास माइंड होगा उसकी जीभ में आएगा, सबके जीभ में नहीं आएगा। हाँ, पहले बता देता हूँ, फिर से उठाइए। कई लोग नहीं उठा रहे, सर मेरे पास भी माइंड है। हाँ, सभी उठाइए, अच्छे से उठाइए। बहुत अच्छा, ग्रेट। हाथ नीचे करिए।
अब बताइए, क्या आपने नींबू का रस चखा? किस किसने चखा? हाथ उठाइए, जल्दी उठाइए फटाफट। ओके, इमली को किसने चखा? अच्छा, सबने चखा। नींबू, इमली, पानी पूरी आपसे कितनी दूर है यहां से? कम से कम 500 किलोमीटर होगा, ज्यादा ही होगा, राइट? क्या आपने कोई लाइन बिछाकर रखी, पाइपलाइन जो यहां से निकले, यहां से घर में डाले कोई और यहां से निकले, ऐसा कुछ है? नहीं है। यस और नो? नो, राइट। पर जी में पानी आ रहा है। आपने क्या किया? अपने माइंड से सोचा और बुद्धि से देखना शुरू किया। जैसे ही माइंड से सोचना शुरू किया और बुद्धि से देखना शुरू किया, आप नींबू के द्वारा, नींबू का रस खट्टा है ना? नींबू की रस की पावर क्या है? खट्टा। इमली के रस की पावर क्या है? पानी पूरी की रस की पावर क्या है? खट्टा। ठीक है, कहां देखा हमने? जीभ में। तो जैसे ही हम नींबू से कनेक्ट हुए, इमली से कनेक्ट हुए, पानी पूरी से कनेक्ट हुए, वो कनेक्शन के कारण उसकी पावर हमारे जीभ में आने लगी। लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट एनर्जी, लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट एनर्जी के थ्रू हमारी जीभ में पानी आने लगी। यस और नो? तो आपने अभी क्या किया? नींबू के साथ, इमली के साथ और पानी पूरी के साथ एक प्रकार से कनेक्शन किया, मेडिटेशन किया। जब नींबू के बारे में सोचने से, इमली के बारे में सोचने से, पानी पूरी के बारे में सोचने से आपके जीभ में पानी आ सकता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सकता है, तो भगवान के बारे में सोचने से शक्ति आ सकती नहीं आ सकती? बस यही है मेडिटेशन। सिंपल लैंग्वेज में इसको कहते हैं मेडिटेशन। इजी है मेडिटेशन? करेंगे सभी? तैयार हैं सभी? चलिए, रेड लाइट कर देंगे। अभी रीढ़ की हड्डी सीधी, गहरी लंबी श्वास। पहले स्क्रीन पर देख लें कैसे करना है। साउंड देंगे। भरपूर आप स्वयं को एक नई दुनिया में अनुभव कर रहे हैं। शांति की शक्ति से स्वयं के अंदर निर्मलता, पवित्रता और शक्तियों की शक्ति का संचार हो रहा है और अंदर में असीम सुख की अनुभूति हो रही है, जो सचमुच एक अनोखा अनुभव है। क्या करना है? लगातार परमात्मा की ब्रह्मांडी ऊर्जा, परमात्मा की शक्तियाँ लगातार आ रही हैं और पूरे लाइट के शरीर में, पूरी लाइट की बॉडी में एनर्जी कर रही है। जैसे सबसे पहले ब्रह्मरंध्र, हेड पोर्शन, गला, पूरा जहाँ पर भी ब्लॉकेज हैं, जहाँ पर भी रेड ब्लॉकेज हैं, टेंशन है, चिंता है ना, फ्रस्ट्रेशन है, जहाँ पर भी नेगेटिविटी है, वो सारी नेगेटिविटी की सफाई हो रही है, हीलिंग हो रही है परमात्मा की शक्तियों से। परमात्मा राम, निराकार परमात्मा राम, जो सबके पिता हैं, जैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, एक ओमकार कहा, जो निराकार परमात्मा, उनकी एनर्जी से पूरी एनर्जी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है, पूरी बॉडी शक्तियों से भरपूर हो रही है। क्या करना है? स्क्रीन पर देखना है 30 सेकंड, फिर 1 मिनट तक अनुभव करते रहना है। स्क्रीन पर देखना है 30 सेकंड, फिर 1 मिनट तक अनुभव करते रहना है। स्क्रीन पर देखना है 30 सेकंड, फिर 1 मिनट तक अनुभव करते रहना है। सभी ध्यान से स्क्रीन पर देखते रहेंगे। देखिए, चलिए। सभी का हीलिंग मेडिटेशन स्वागत है। गहरी सभी अनुभव करें। सारा बोझ, सारी चिंताएं बाबा को सौंपते हैं और अपने आत्म स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही 5 से 1 काउंट किया जाए, आप अपने आप को एक बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थान के बीच में विजुअलाइज करें। 5,
4, 3, 2, 1। देखें अपने आप को प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में। झरनों की आवाज, पंछियों की आवाज, कितना सुंदर निर्मल दृश्य है। देखें, बुद्धि रूपी नेत्र से देखें। कितना सुंदर दृश्य है। हम अपने स्थूल शरीर को रिलैक्स करेंगे, जैसे कि प्लेन पहले रनवे पर दौड़ता है, फिर उड़ान भरता है। इसी प्रकार मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर को रिलैक्स करती हूँ। अनुभव करें, आपके पैरों के दोनों अंगूठे रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके पंजे रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शांति की शक्ति, पावर ऑफ पीस आपके पैरों के दोनों अंगूठे और पंजों को कंप्लीटली रिलैक्स कर रही है। पंजों से घुटने तक का कंप्लीटली भाग रिलैक्स हो रहा है। पूरा भाग रिलैक्स हो चुका है। घुटनों में जो दर्द है, जो अकड़न है, जो जकड़न है, समाप्त हो चुकी है। घुटने में हील हो चुके हैं। शांति की शक्ति के प्रभाव से फील करें, आपके घुटनों तक शांति की शक्ति का प्रवाह आ चुका है। महसूस करें शांति की शक्ति सफेद कलर में से देखें, घुटनों से कमर तक के भाग को हील कर रही है, रिलैक्स कर रही है, कंप्लीटली रिलैक्स। रिलैक्स। कमर में जो दर्द है वो शांति की उपचारक शक्तियों से, हीलिंग पावर से रिलैक्स हो रहा है। महसूस करें, बाबा की इन शांति की शक्तियों से कमर का दर्द कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है, हील हो चुका है। रिलैक्स करने अपनी कमर को कंप्लीटली रिलैक्स। शांति की शक्ति का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। अब आपका पेट, पाचन शक्ति, डाइजेशन पावर 100% रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जो भी पाचन क्रिया चल रही है, एक्यूरेट चल रही है। देख लो, प्रयास करें। पाचन क्रिया 100% एक्यूरेट। अब शांति की शक्ति की पावर, अब वो शांति की शक्ति ऊपर की ओर उठती है और आपके हृदय तंत्र को कंप्लीटली रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स, रिलैक्स,
हृदय में जो भी धड़कन है, हृदय गति है, अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है। कोरोनरी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज नहीं, पूरा हृदय कंप्लीटली रिलैक्स है, स्वस्थ है, तनाव मुक्त है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कंधों को ढीला छोड़ दें। शांति की शक्ति का प्रभाव हाथों के एक एक नस को रिलैक्स कर रही है, कंप्लीटली रिलैक्स। अंगुलियां रिलैक्स हो रही है, अंगूठा रिलैक्स हो रहा है। शांति की शक्ति कंप्लीटली आपके हाथों को रिलैक्स कर चुकी है। गर्दन कंप्लीटली रिलैक्स हो चुकी है। शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें, अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें शांति की शक्ति के प्रभाव से आपके कंधे कंप्लीटली रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कोई भी अकड़ नहीं, कोई भी जकड़ नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स हो चुकी है, उसमें कोई भी दबाव नहीं, खिंचाव नहीं, कंप्लीटली रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। जबड़े रिलैक्स हो रहे हैं, पूरी एकाग्रता अपने जबड़ों पर लेकर आए। आपके जबड़े कंप्लीटली रिलैक्स हो रहे हैं, कंप्लीटली रिलैक्स। माउथ पोर्शन रिलैक्स हो रहा है, हील हो रहा है। नोज, आंखों में जो भारीपन है, जो बोझ है, बिल्कुल शांति की शक्ति से रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जो ब्रेन में बोझ, चिंता, दर्द, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, सब कुछ समाप्त हो रही है। शांति की शक्ति के प्रभाव से पूरा ब्रेन शक्तियों का पुंज बन चुका है, चमकता हुआ लाइट। देखिए अपने ब्रेन को, एक एक नर्व कंप्लीटली एनलाइटन हो चुकी है, हील हो चुकी है। आपके सिर से लेकर पैरों के अंगूठे तक आप कंप्लीटली रिलैक्स हैं। सभी अनुभव करेंगे लगातार अगले 7 मिनट तक। देखें परमात्मा की ऊर्जा आ रही है लगातार। देखिए, फील करें, पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है। लगातार 3 मिनट तक फील करें, परमात्मा की ऊर्जा आ रही है, पूरी बॉडी में फील हो रही है। 3, 4, 5 सेकंड देखें कैसा प्रोसेस हो रही है, उसको ऊपर बॉडी में फील करें, पूरी लाइट की बॉडी में 3 मिनट तक अगले।
लगातार परमात्मा की शक्तियों का प्रकाश, लगातार परमात्मा की शक्तियों का प्रकाश बरस रहा है मेरे सिर पर। पूरी शक्तियाँ मन के सारे मैल को, सारी नेगेटिविटी को, ब्लॉकेज को क्लीन करते हुए, हील करते हुए पूरी बॉडी को एनर्जाइज, पूरी बॉडी को प्यूरिफिकेशन कर रही है। परमात्मा की शक्तियों से पूरा लाइट का शरीर एनर्जाइज हो चुका है, शक्तिशाली बन चुका है। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों से शक्तिशाली हूँ, ऊर्जावान हूँ। मेरे चारों ओर परमात्मा की शक्तियों का प्रकंपन है। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी साधारणता, कोई भी ब्लॉकेज मुझे टच भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं मेडिटेशन में परमात्मा की शक्तियों की वाइब्रेशन में हूँ, परमात्मा की शक्तियों की छत्र छाया में हूँ। लगातार आज पूरे दिन यही अभ्यास करेंगे कि 1000 भुजा वाले परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर, और मैं निश्चिंत हूँ, निर्भय हूँ, निर्विघ्न हूँ, निरोगी हूँ। आज से मैं संपूर्ण रूप से परमात्मा का बच्चा बनकर परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरूंगा और सब आत्माओं तक फैलाऊंगा। दोनों हथेली रगड़ लेंगे, चेहरे पर लगाएं, बहुत ही मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे और ये अभ्यास आप दिन भर करते रहेंगे। ओम शांति।